द यूज ऑफ कैपिटल लेटर। क्या समझना है? कैपिटल लेटर का प्रयोग, ठीक, कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज करेंगे। कैपिटल लेटर मीन्स क्या? अरे अल्फ़ाबेट को दो नियम से लिखा जाता है, एक बड़े अक्षर में और एक छोटे अक्षर में। तब बड़े अक्षर को मतलब इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल लेटर और छोटका को कहते हैं स्मॉल लेटर, है ना। और दो टाइप का और होता है, कर्सिव लेटर, कैपिटल में भी होता है कर्सिव और स्मॉल में भी होता है कर्सिव। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग को समझना है कि कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना चाहिए। सबको बारी बारी एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना। प्रत्येक सेंटेंस का पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कोई भी सेंटेंस लिखो, उसका पहला जो शब्द होगा, उस शब्द का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, तब मोहन का एम जो है कैसा होना चाहिए? कैपिटल, ठीक है। मोहन इज अ बॉय, समझ में आ रहा है? कुछ सेंटेंस का हिंदी समझ में आ रहा है ना? छोटा छोटा है, ऐसे भी इतना समझदारी होना चाहिए। ही इज अ स्टूडेंट, देखो एच बड़ा है। इज ही नॉट अ प्लेयर, यहाँ भी आई बड़ा है। व्हाट इज योर नेम, यहाँ भी डब्ल्यू बड़ा है। अ बॉय इज कमिंग, यहाँ भी देखो ए स्टार्ट हुआ है कैपिटल से। द बॉय इज ब्लाइंड, ठीक है, लड़का अंधा है ना। तो यहाँ पर द जो है बड़ा टी लिखा गया है। यानी किसी भी सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसका फर्स्ट जो शब्द होगा उसका फर्स्ट लेटरवा कैसा होगा? कैपिटल होगा, यानी बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो एक चीज़ याद हो गया ना कि किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए शुरुआत कैसा करना चाहिए? कैपिटल से, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इंग्लिश पोयम की प्रत्येक पंक्ति का पहला शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब पोयम मीन्स कविता, इंग्लिश का कोई भी कविता अगर लिखना होगा, हर एक पंक्ति, पंक्ति मीन्स लाइन, एक लाइन दो लाइन, है ना। तो जो फर्स्ट लाइन का फर्स्ट शब्द है उसको कैपिटल से ही लिखना होगा, शुरुआती वाला, केवल एक लेटर, पूरा शब्द नहीं लिख देना होगा। समझ में आया कि नहीं? तो एक कहाँ पर ऐसा यूज करना है? कोई भी पोयम लिखो, उसका फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखना चाहिए? कैपिटल, वो भी हर लाइन में। ऐसा नहीं कि केवल स्टार्टिंग कर दिए। लेकिन अगर यही चीज़ कोई पैसेज लिखना स्टार्ट करो तो पैसेज में केवल शुरू में बड़ा, बाद बाकी सब छोटा। अगर बीच बीच में कहीं ऐसा जगह आए जैसे किसी प्रॉपर नाउन आ जाए ना, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, तब बीच में कैपिटल करना है। लेकिन इसमें क्या करना है? कविता लिखने टाइम यानी पोयम लिखने टाइम हर लाइन में शुरू वाला शब्द का फर्स्ट लेटर कैसा कर देना है? कैपिटल। कोई दिक्कत? तो एक कहानी तो तुम लोग को याद होगा, कहानी मीन्स कविता, ठीक है। ये कविता याद होगा, बचपन में शायद किया होगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है कि नहीं? नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मतलब नन्हे नन्हे तारे, चमकते हुए सितारे, ठीक है। नन्हे नन्हे चमकते हुए सितारे, चाहे छोटे छोटे तारे, जो भी है, समझ में आ रहा है। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर कि मतलब मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो। एक बच्चा इस तरह से पूछ रहा है देख करके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कि नन्हे नन्हे चमकते हुए सितारे, और उसको बच्चा कह रहा है कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर कि मतलब मैं आश्चर्य में हूँ, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो, ठीक। अप एबव द वर्ल्ड सो हाई मतलब दुनिया के इतने ऊपर, पता है कि स्टार कितने ऊपर हैं? दुनिया के इतने ऊपर। लाइक अ डायमंड इन द स्काई आसमान में, ठीक है, आसमान में एक हीरे की तरह। समझ में आया? तब बच्चा ऐसा पूछ रहा है कि छोटे छोटे यानी नन्हे नन्हे सितारे चमकते हुए, मुझे आश्चर्य है, मैं अचरज में हूँ कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। अप एबव द वर्ल्ड सो हाई दुनिया के इतने ऊपर या दुनिया के बहुत ऊपर। लाइक अ डायमंड इन द स्काई आसमान में एक हीरे की तरह। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन देखो बच्चा लोग कितना बढ़िया से गाता है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप एबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बढ़िया रट्टा मार लेता है कि नहीं? ये सब चीज़ नहीं समझना है, विशेष हम लोग को समझना ही है कि कोई भी अगर इंग्लिश पोयम लिखो तो उसका हर एक लाइन में फर्स्ट वर्ड जो रहेगा उसका फर्स्ट लेटर कैसा लिखना है? कैपिटल। तो दो ऑप्शन अभी तक क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सेंटेंस लिखो तो उसका फर्स्ट शब्द का पहला लेटर कैसा लिखना है? कैपिटल।
कोई पोयम लिखो तो उसका फर्स्ट लाइन यानी कोई लाइन, फर्स्ट सेकंड कोई भी लाइन हो, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसा लिखना है? कैपिटल। दो को क्लियर ना?